फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्योति वर्मा किड्स टीचिंग। आज हम सीखेंगे प्रेपोजिशन। व्हाट इज़ प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन होती क्या है? सबसे पहले बच्चों को प्रेपोजिशन की डेफिनेशन एक्सप्लेन करें हिंदी टू इंग्लिश। प्रेपोजिशन की डेफिनेशन है, ए प्रेपोजिशन is a word used to link noun, pronoun or prefixes to other word within a sentences। preposition वो वर्ड होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं किसी नाउन, प्रोनाउन और फ्रेसेस को लिंक करने के लिए किसी दूसरे वर्ड से। बच्चों को सिंपल मीनिंग में आप बता सकते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में छिपा है इसका मीनिंग। प्रेपोजिशन पोजिशन, किसी चीज़ की पोजीशन को बताना, किसी चीज़ की प्रेपोजिशन को बताता है। प्रेपोजिशन बच्चों को क्यों सिखाए जाते हैं? प्रेपोजिशन बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है? प्रेपोजिशन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और प्रेपोजिशन बच्चों को इसलिए सिखाए जाते हैं। प्रेपोजिशन की हेल्प से बच्चों की जो इंग्लिश स्किल इम्प्रूव होती है एंड बच्चों की इंग्लिश वोकैबुलरी इम्प्रूव होती है, इसलिए बच्चों को प्रेपोजिशन सिखाए जाते हैं। प्रेपोजिशन की हेल्प से ही बच्चा छोटे छोटे सेंटेंसेस बना सकता है, छोटे छोटे वर्ड्स इजीली बोल सकता है। यहाँ पे मैं कुछ वर्ड्स लेके आई हूँ प्रेपोजिशन के, इजी वर्ड्स। प्रेपोजिशन बच्चों को यूकेजी क्लास में सिखाए जाते हैं। यहाँ पे कुछ इजी वर्ड्स हैं प्रेपोजिशन के, जैसे कि इन का मीनिंग होता है अंदर। इन जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है तो हम वहाँ पे इन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया है, कोई एक बड़ा सा बॉक्स है, बॉक्स के अंदर एक छोटा बॉक्स है। बच्चों को सबसे पहले पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन करें, मीनिंग हिंदी टू इंग्लिश मीनिंग बताएं एंड विथ एग्जाम्पल भी बताएं। मैं आपको सभी वर्ड्स की डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी हिंदी टू इंग्लिश विथ डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। तो वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप करें। इनके एग्जाम्पल देखते हैं। द गर्ल इज इन ए बोट, लड़की बोट के अंदर है। नेक्स्ट है हमारा ऑन का मतलब होता है ऊपर। अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग वर्ड बनने वाला है। ऑन का मतलब भी ऊपर होता है, ओवर का मतलब भी ऊपर होता है एंड अबव का मतलब भी ऊपर होता है, इसलिए बच्चा कंफ्यूज होता है। तो अब इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। अगर हम बच्चों को इजीली एक्सप्लेन करेंगे तो बच्चा आसानी से सीख लेगा। ऑन का मतलब होता है ऊपर। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है और वो उसको टच करती है तो हम वहाँ पे ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक बॉक्स है और बॉक्स के ऊपर रखी है एक बॉल, और बॉल बॉक्स को टच करती हुई पिक्चर में दिखाई दे रही है। एग्जाम्पल है, द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल के ऊपर है। किताब टेबल के ऊपर रखी हुई है, उसको वो टच कर रही है, सो हम यहाँ पे ऑन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा अंडर का मतलब होता है नीचे। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे हो या किसी चीज़ के अधीन हो, जैसे कि कोई इंसान किसी इंसान के अंडर काम करता है या किसी इंसान के नीचे काम करता है, या फिर हम बोल सकते हैं कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे हो। सबसे बच्चों को जो इजी मेथड है अंडर का, जो इजी मीनिंग है वो हम ऐसे सिखाएंगे जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे हो। फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज़ अंडर द टेबल, बिल्ली टेबल के नीचे है। ओवर का मतलब भी क्या होता है? ऊपर। बट इनकी डेफिनेशन में डिफरेंसेस है। मीनिंग भले ही सेम है इनके, लेकिन इनकी जो डेफिनेशन जो है उनमें डिफरेंसेस हैं। ओवर की डेफिनेशन है, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है और वो उसको टच नहीं करती और कम से कम दो दिशाओं से वो घिरी हुई होती है। इनमें क्या था, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है और वो उसको टच कर रही है तो हम वहाँ पे ऑन का यूज़ करेंगे। ओवर में जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है और वो उसको टच नहीं कर रही, ये इन दोनों में डिफरेंसेस है। चीज़ें दोनों में एक दूसरे के ऊपर, एक चीज़ के ऊपर है दूसरी चीज़, बट ऑन में चीज़ जो है वो दूसरी जो चीज़ है जो उसके ऊपर रखी हुई है वो उसको टच करती है, बट ओवर में वो चीज़ उसको टच नहीं करती। ये इसमें डिफरेंसेस हैं।
एग्जाम्पल देख लेते हैं ओवर का। द फैन इज ओवर माई हेड, पंखा हमारे सर के ऊपर है, पंखा हमारे सर के ऊपर है, हमारे सर को टच नहीं कर रहा। नेक्स्ट है हमारा अबव। अबव का मतलब होता है बहुत ऊपर, मतलब जिसकी कल्पना ना करी जा सके, जैसे कि स्काई, जैसे कि प्लेन, काइट, बहुत बड़ा ट्री। ये अबव की डेफिनेशन ओवर की डेफिनेशन से मैच होती है। ओवर में भी हमारी डेफिनेशन थी जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो और वो उसको टच ना कर रही हो तो वहाँ पे आएगा ओवर। अबव में भी सेम है, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है और वो उसको टच नहीं कर रही है, बट इसमें ऊपर और इसमें बहुत ज़्यादा ऊपर है, इसमें अबव में बहुत ज़्यादा ऊपर है। एग्जाम्पल देखते हैं। द स्काई इज़ अबव आवर हेड, स्काई हमारा बहुत ऊपर है, हमारे सर के बहुत ऊपर है। नेक्स्ट है हमारा बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, किसी चीज़ के पीछे। यहाँ पे एक बॉक्स और बॉक्स के पीछे एक बॉल है। आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो कि टेबल, दीवार के पीछे एक बॉल है, दीवार के पीछे कोई लड़का है, ऐसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है द बॉय इज़ बिहाइंड द बॉक्स, लड़का बॉक्स के पीछे है। नेक्स्ट है हमारा बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है बगल में। यहाँ पे एक बॉक्स और बॉक्स के बगल में है हमारा एक बॉल या कोई चीज। एग्जाम्पल है हमारा द बॉय बिसाइड द बॉक्स, लड़का बॉक्स के पीछे है। नेक्स्ट है हमारा बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। बिटवीन का यूज़ हम वहाँ करेंगे जहाँ पर दो चीज़ों का जिक्र या दो इंसानों के बीच में कोई बात हो या दो इंसानों के बीच में कोई चीज़ हो, वहाँ पे हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। जब दो से ज़्यादा चीज़ें हो या दो से ज़्यादा इंसान, आदमी, किसी चीज़ का जिक्र हो, वहाँ पे हम बिटवीन का यूज़ नहीं करेंगे। बिटवीन का यूज़ सिर्फ दो चीज़ों के बीच में होता है। जैसे कि यहाँ पे दो बॉक्सेस है या दो दीवारें, आप कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी सपोज करें, और दो चीज़ जो यहाँ पे दो बॉक्सों के बीच में एक बॉल है। एग्जाम्पल देख लेते हैं बिटवीन का। डिवाइड द एप्पल बिटवीन यू टू। नेक्स्ट है हमारा इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के सामने होती है। पिक्चर में दिखाया गया है यहाँ पे एक दीवार और दीवार के सामने एक बॉल है। एग्जाम्पल है द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, बॉल बॉक्स के सामने है। नेक्स्ट है हमारा नियर। नियर का मतलब होता है पास में। यहाँ पे बॉक्स और बॉक्स के पास में एक बॉल है। एग्जाम्पल है इसका द डॉग इज नियर द टेबल, कुत्ता टेबल के पास में है। जब बच्चों को ये पोजीशन वर्ड्स अच्छे से क्लियर हो जाए, इनके मीनिंग्स अच्छे से क्लियर हो जाए, इनकी पिक्चर अच्छे से क्लियर हो जाए, इनके एग्जाम्पल्स अच्छे से क्लियर हो जाए, तब बच्चों को वर्कशीट दी जाती है। प्रैक्टिस के लिए आप बच्चों को कोई भी वर्कशीट दे सकते हैं। यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू एक वर्कशीट है और बच्चों को ऊपर ऑप्शन दिए जाते हैं और बच्चों को वो ऑप्शन उसमें फिल करने हैं। और सेकंड वर्कशीट आप बच्चों को दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हमने दे दिए हैं और यहाँ पे कुछ पिक्चर बना देंगे हम, जैसे कि इस तरह से कुछ पिक्चर्स बना देंगे और बच्चों को वहाँ पे फिल करना है कि यहाँ पे इन ऑप्शंस में क्या आएगा। आपको बच्चों को वही ऑप्शंस देने हैं जो आपने बच्चों को सिखाए हैं। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो से अदर कोई क्वेश्चन है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।